ભાવનગરના યશવંતરાય નાટકગૃહમાં ઈપીએસ 95 પેન્શન રાષ્ટ્રીય સંઘર્ષ સમિતિના અધ્યક્ષ કમાન્ડર અશોક રાવતે સરકાર સામે લડત આપતા પેન્શનરોને સંબોધન કર્યું હતું. અમરેલી, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, મહેસાણા, ભુજ, ભાવનગર તેમજ રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓથી આ લડત માટે 1200થી વધુ પેન્શનરો લડત માટે હાજર રહ્યા હતા. છેલ્લા 9 વર્ષથી આ આંદોલન દેશના 27 રાજ્યોમાં કમાન્ડર અશોક રાવતના માર્ગદર્શન હેઠળ ચાલી રહ્યું છે. નગર નિગમ અને સહકારી ક્ષેત્ર અને અન્ય તમામ લિમિટેડ કંપનીના પેન્શનર આ મુહિમ માટે જોડાયેલા છે. સમગ્ર ભારતમાં ઈપીએસ 95 પેન્શન સમિતિમાં 1 લાખથી વધુ લોકો જોડાયા છે. સમિતિની માંગણી 75,000 પેન્શન વત્તા મોંઘવારી ભથ્થું મેડિકલ સુવિધાઓ આપવી. આગામી 15મી મે સુધી માંગણીઓને સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો આંદોલનમાં બધા વૃદ્ધો દ્વારા છતાંય આક્રમક કરીશું. જે કેસની ગુજરાતી સાથે હિરેન ભાયાણી, ભાવનગર. देखिए, नेशनल एजुटेशन कमेटी जिसको हम राष्ट्रीय संघर्ष समिति भी बोलते हैं, ये पूरे देश में जितने राज्य है, जितने केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ कार्यरत है. ये बहुत बड़ा एक प्रकार का भारत जोड़ो आंदोलन हुआ है. इस संकट से वो ये सामने आया है कि पूरा भारत अभी एक साथ आ रहा है, पूरे वृद्ध लोग एक साथ आ रहे हैं. और आज इसी कड़ी में इस भावनगर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था. अब इस कार्यक्रम में हमारे जो भावनगर के नेता है खिमजी भाई यादव जी है, फिर हमारे उका भाई चौहान है, हमारे जनक भाई दबे है, राजू जी है, ये सब लोगों ने मिलके हमारे गजेंद्र सिंह जी है, सब लोगों ने मेहनत करके बहुत बड़ा कार्यक्रम किया. वो जितना वो नाट्यगृह था वो खचाखच भरा था. लोगों की भावनाएं बड़ी तीव्र है. और इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी है कि आदरणीय नीमूबेन बम्बारिया जी जो मंत्री है सिविल सप्लाईज को, यहाँ से आती है. वो हमारे हमें उनके आशीर्वाद भी प्राप्त है और वो हमें हमारी हित चिंतक भी है. उसी प्रकार आदरणीय मांडविया जी, मनसुख भाई मांडविया जी जो पड़ोस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वो आज हमारे कामगार मंत्री है. तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की भावनाएं भी पूरे देश की भावनाएं जैसी है, ये मैसेज उन तक जाएगा. और जहाँ मतलब अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत भीड़ रही, पूरे गुजरात के सभी ज़िलों से लोग थे, तकरीबन 1000 के ऊपर लोग कार्यक्रम में जुड़े थे और अच्छा कार्यक्रम रहा. सर, सरकार कई बार पेंशनरों को बजट में इस बार बजट में देंगे, इस बार बजट में, फिर भी इस बार भी नहीं लिया हो. इस बार में आप क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार को एक बात समझनी चाहिए. सरकार एक जिम्मेदार व्यवस्था है. जो लोगों ने उन्हें शक्ति प्रदान की है अच्छे काम करने की, जो बुरा है उसको चेंज करने की, ये सारी क्षमताएं सरकार की होती है. अभी क्या है कि आपने देखा होगा 1 मिनट में एमपी एमएलए की पेंशन बढ़ जाती है 24%, 25%. अपने मन से हो रहा है. जबकि 10 साल से लड़ाई कर रहे बुजुर्ग, कितने बुजुर्ग गुजर गए होंगे 10 साल में. एक दिन में 200 लोग मरते, ये स्टैटिस्टिक्स है. अब ये सब होने के बाद सरकार को, और देखिए हमने जो किया है ये पॉजिटिव आंदोलन है. इसमें हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की है. उनकी भी भावनाएं हमारे प्रति अच्छी है. श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सभी के आशीर्वाद है, लेकिन फलित नहीं हो रहे. और जबकि एमपी एमएलए का क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन है उनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है. ठीक है, उनको पेंशन दे रहे हो, उनकी पेंशन एक दिन में बढ़ा रहे हो 24%. और हमें मतलब ये बूढ़े लोगों की तरफ ध्यान नहीं है. ये सरकार को, जिसमें देखिए जब तक ये बूढ़े हैं इसलिए विरोध नहीं कर पाते हैं या बसेस नहीं तोड़ पाते हैं, तो इनकी जो औकात को उन्होंने कम नहीं गिनना चाहिए. ये बुज़ुर्ग लोग हैं, इसकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए. और जब बूढ़े लोग अपने औकात पे आएंगे ना, फिर सरकार को भी मुश्किल हो जाएगी. मैं बता रहा हूँ. आगे की क्या रणनीति रहेगी सरकार की? अभी देखिए, हमने बुल्ढाना में जो हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है, तकरीबन 6.5 साल से दिन रात बूढ़े लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं मंडप में. और डेली निवेदन जाता है प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. और उसके बावजूद अगर वहाँ पे कोई मंत्री और आए नहीं है, तो हमने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है. उसमें हमने उनको कहा है कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो आइए, ये जो 6.5 सालों से लोग बैठे हैं उनके दुखों का निराकरण कीजिए, उनके दुख में शामिल होइए, उनको नींबू शरबत पिला के उनका अनशन तुलवाइए. हम 1 लाख लोग आपका स्वागत करेंगे.
आपकी सहानुभूति हमारे पास तरफ है, ये हम जानते हैं। ये आपसे मिलने के बाद आपने बोला भी है, लेकिन इसका परिणाम नहीं आया। तो अभी हम बोल रहे हैं कि 15 मई तक प्रधानमंत्री जी आए